नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो ये सेशन होगा ये होगा आपका हिंदी पेडागॉजी और इसका टॉपिक रहेगा आपका बहुभाषिकता। ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे इसमें। ये आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो इन वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग रही है। प्रश्न जो हैं आपके अलग अलग पेपर में पूछे गए हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहला प्रश्न आपका, बहुभाषिकता क्या होती है आपकी? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करती है? जो आपकी बहुभाषिकता होती है वो बाधित नहीं करेगी, ये गलत हो जाएगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, बिल्कुल ये सही है आपका। कक्षा में क्षेत्रीयता को बढ़ावा देती है, यानी जो बहुभाषिकता होती है क्षेत्रीयता को बढ़ावा देती है, ये भी गलत हो जाएगा आपका। बच्चों के भाषी विकास में बाधक है, बाधक नहीं है आपकी बहुभाषिकता। बहुभाषिकता यानी ऐसा होता है जहाँ पे आपके बच्चे जो होते हैं अलग अलग भाषा के जो विभिन्न प्रकार होते हैं, विभिन्न, जैसे किसी की मातृभाषा अलग होती है और किसी की अलग होती है, तो ऐसी कक्षाओं को हम बोलते हैं बहुभाषिकता वाली कक्षा। तो यहीं आपसे पूछा गया कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है आपकी बहुभाषिकता, बिल्कुल सही। इससे क्या होगा, बहुभाषिकता से ये होगा कि एक बच्चा दूसरे बच्चे के संपर्क में रह करके उसकी भाषा को भी सीख जाता है। तो हमें बहुभाषिकता को बढ़ावा देना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका, त्रिभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषा है अरबी, हिंदी, जर्मन या फिर मलयालम। यानी आपकी जो शास्त्रीय भाषा होगी वो होगी आपकी अरबी। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। और त्रिभाषा सूत्र आपका जो है कोठारी कमीशन ने दिया है, ये भी आपको याद रखना है। कोठारी कमीशन जो था आपका, उन्होंने जो है आपका जो है त्रिभाषा सूत्र दिया था कि बच्चे को जो है हमें 3 भाषा पढ़ानी चाहिए। एक उसकी जो है मातृभाषा, एक उसकी स्थानिक भाषा होनी चाहिए और एक कोई भी दूसरी कोई भी भाषा होनी चाहिए। ठीक है, एक तो सबसे पहले हम बच्चे को क्या है उसकी मातृभाषा पढ़ाएँगे। सबसे पहले जो है बच्चे की जो है होती है मातृभाषा होती है। उसके बाद जो है बच्चे की जो होती है क्षेत्रीय भाषा होती है, यानी कोई भी उसकी लोकल लैंग्वेज होती है। और तीसरी जो होती है वह उसकी होती है कोई भी अन्य भाषा, कोई बाहरी भाषा, जैसे इंग्लिश हो गई, ये भाषा हमको तो पढ़ानी है। तो त्रिभाषा सूत्र आपको कोठारी कमीशन ने दिया था, ये आपको याद रखना है। अगला है आपका, आप सातवीं कक्षा की अध्यापिका हैं और कक्षा में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थी हैं। आप कक्षा में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले, यानी आपकी कक्षा में जो है विभिन्न प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो यह स्थिति आपकी कक्षा में क्या करेगी, संसाधन का कार्य करेगी। बच्चों की पृथक अस्मिता का निर्माण करने में सहायक है। विभिन्न भाषिक संरचनाओं को जानने के अवसर उपलब्ध करवाती है, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो है, यहाँ यानी जो है एक 7वीं कक्षा की अध्यापिका है और आपकी जो विद्यालय में है, आपकी जो कक्षा में है, विभिन्न भाषाएं, आपके बच्चे जो हैं विभिन्न भाषाएं को प्रयोग कर रहे हैं, यानी बहुभाषिकता का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक संसाधन का कार्य करेगी, बिल्कुल सही। यह क्या हो जाएगा, एक संसाधन के रूप में कार्य करेगी, ये सही हो जाएगा। बच्चों की पृथक अस्मिता का निर्माण करेगी, ठीक है, ये भी आपका सही है। यहाँ पे विभिन्न भाषिक संरचनाओं को जानने के अवसर उपलब्ध करवाती है, ठीक है, ये भी आपका सही है। तो यानी उपयुक्त सभी आपका सही हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपका बहुभाषिकता पे प्रश्न आपके। अगला प्रश्न आपका, कक्षा में बहुभाषिकता का प्रवेश निर्मित करने के लिए आप क्या करेंगे? आप एक शिक्षक हैं और आपको जो है बहुभाषिकता का जो है निर्माण करना अपनी कक्षा में। विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करेंगे, ठीक है। उनकी भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़वाएँगे, उनको जो है भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़वाएँगे, ये गलत हो जाएगा। जहाँ पे आपका पाठ्य पुस्तक आता है ये आपका गलत हो जाता है। बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है, इसलिए केवल केवल हिंदी भाषा ही पढ़ाएँगे, ये गलत हो जाएगा। एक तो केवल आ गया और बहुभाषिकता कक्षा में बाधा उत्पन्न करती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। और 1 और 2 तो नहीं होगा, तो यानी पहला ही उत्तर आपका सही हो जाएगा कि विद्यार्थियों को अपनी भाषा में बोलने के अवसर प्रदान करती है कौन? आपकी बहुभाषिकता। अगला प्रश्न आपका 5वां प्रश्न है, कक्षा में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को लोकगीत सुनाने के लिए कहने का उद्देश्य है। यानी जो आप एक शिक्षक के नाते आप जो है बच्चों को जो है लोकगीत सिखा रहे हो, तो ऐसे में क्या करेंगे, एक दूसरे की सांस्कृतिक से परिचय करा रहे हो, मनोरंजन करना, भाषाई विभिन्नता से परिचित करवाना, या फिर 1 या 3, एक दूसरे की संस्कृति से परिचित कराए, बिल्कुल सही। आप जो है बच्चों को बोल रहे हो कि अपनी अपनी जो है लोक भाषा गाओ, यानी बहुभाषिकता को बढ़ावा दे रहे हो आप। मनोरंजन करवाना यहाँ पे गलत हो जाएगा। भाषिक विभिन्नता से परिचित करवाना, बिल्कुल, कि अलग अलग भाषा से आप बच्चों को क्या है
परिचित करवा रहे हो, ये भी आपका सही है, यानी तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला और तीसरा। त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य क्या है, आपसे पूछा गया है। मैंने आपको बोला जो त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य वो क्या है, देश में बहुभाषी संवाद के परिवेश को बढ़ावा देना, ये बहुभाषिकता को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही। 3 भाषा पढ़ेंगे आप। विदेशी भाषा से परिचित करना, बिल्कुल। तीसरी जो आप भाषा पढ़ेंगे वो आपकी विदेशी भाषा हो सकती है। भिन्न संस्कृति से परिचित करना, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी, तो यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तीनों ही आपके सही हैं। अगला आपका, आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी सड़क को सड़क बोलते हैं, इसका सबसे संभावित कारण क्या है। यानी कुछ विद्यार्थी आपके जो हैं वह सड़क को सड़क बोलते हैं। उथल पुथल का होना, उनकी मातृभाषा का प्रभाव, उन्हें हिंदी ना आना, या फिर सुनने में समस्या। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उनकी मातृभाषा का प्रभाव। यानी सड़क को सड़क बोल रहे हैं तो क्या है, उनकी जो मातृभाषा का प्रभाव पड़ रहा है इसमें। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका, एक बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको बताना है जो बहुभाषिकता कक्षा होती है आपकी, उसके संदर्भ में आपको बताना है ये कौन सा कथन सही होगा। बालकों की मातृभाषा का प्रयोग निषेध होना चाहिए, यानी बच्चे जो हैं अपनी मातृभाषा का प्रयोग ना करें, ये आपका गलत हो जाएगा। निषेध करना चाहिए मातृभाषा को, नहीं, हमें जो है बच्चों की मातृभाषा है उसे बढ़ावा देना चाहिए। बालकों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही अनुमति होनी चाहिए। केवल और मानक भाषा दोनों ही गलत होते हैं, तो ये ऑप्शन में आपका कट गया। बालकों द्वारा सदैव मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए, का ही यहाँ पे आ जाएगा। और चौथा ऑप्शन भी देख लेते हम, बालकों की मातृभाषा को समुचित स्थान देने हेतु मानक भाषा, फिर से आ गया आपका मानक भाषा, जहाँ पे मानक भाषा आ जाएगा मानक पाठ्यसूची आ जाएगा, ये आपका गलत हो जाता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन थर्ड। यानी आपको जो है बच्चों को क्या है, उनको अपनी मातृभाषा में बातचीत करने के अवसर देने चाहिए। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही हो जाएगा। एक से अधिक भाषा का प्रयोग बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देगा। कि अगर बच्चे जो है एक से ज़्यादा भाषा बोलेंगे तो क्या है, वो निपुण नहीं हो पाएंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमा बना देगा, बिल्कुल नहीं, धीमा नहीं बनाता है। संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत देता है, या फिर भाषा सीखने में बाधक है, बाधक नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का एक संकेत है, कि बच्चे जो हैं अलग अलग भाषा को सीख रहे हैं, ये क्या होता है, उनके संज्ञानात्मक विकास का जो होता है एक लेवल ऊपर कर देता है, उनको संज्ञानात्मक विकास की मात्रा बढ़ा देता है बच्चों में। अगर बच्चे जो हैं अधिक से अधिक भाषा का प्रयोग करेंगे, यानी बहुभाषिकता को बढ़ावा देना चाहिए आपको। अगला प्रश्न आपका, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ इसलिए मैं, यानी एक शिक्षिका कह रही है कि वह क्या है, जो है बहुभाषिकता को महत्व देती है। भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ, बच्चों को कई भाषाओं की कविताओं का गान करवाती हूँ, श्याम पट्ट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ 2 भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ, या फिर सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, यानी सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। और जहाँ पे भी आपका मातृभाषा आएगी, एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है आपका मातृभाषा, यानी हमें जो है बच्चों को जो है उनकी मातृभाषा का प्रयोग जो है करने देना चाहिए, अपनी कक्षा में मातृभाषा को हमें बढ़ावा देना है। अब आता है आपका 11वां प्रश्न आपका, कि बहुभाषिकता में बाधा है, यानी क्या बाधा है आपका, शिक्षण का क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति नकारात्मक रवैया, यानी आपका शिक्षक जो है वह क्या है, क्षेत्रीय भाषा का प्रति नकारात्मक रवैया, ये तो गलत हो जाएगा आपका। यानी यहाँ पे पूछे कि बहुभाषिकता, अच्छा ठीक है, ये सही हो जाएगा कि बाधा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे है कि बहुभाषिकता में क्या बाधा डाल रही है। तो ऐसा हो सकता है कि जो आपके शिक्षक है उसे क्या है बहुभाषिकता पसंद ना हो, इसलिए वह क्या है निषेध कर रहा है बच्चों को कि वह क्या है अलग अलग भाषाएं ना बोले, ये आपका सही है। छात्रों को अन्य भाषाओं के प्रति अरुचि, यानी छात्र खुद ही इंटरेस्ट ना ले रहे हों कि वह किसी दूसरे की भाषा को पढ़ें। शिक्षक द्वारा छात्रों को अपनी भाषा में प्रयोग पर मनाही करना, यानी शिक्षक जो है बच्चों को क्या है उनकी मातृभाषा का प्रयोग, उनकी खुद की भाषा का प्रयोग करने के लिए ना कह रहा है, तो ये भी एक बाधा के रूप में हो सकती है। तो इसमें उपयुक्त सभी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका,
हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे अरुचि प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यानी आपका जो हिंदी की कक्षा हो रही है और बच्चे क्या है अरुचि, यानी बच्चे जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? उन्हें हिंदी सीखने का उपयोग नज़र नहीं आता है, अध्यापक उनकी भाषा संबंधी त्रुटियों को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें अपनी भाषा के प्रति विशेष लगाव होता है, या फिर उन्हें तुलनात्मक रूप से हिंदी बहुत कठिन लगती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। यानी बच्चे जो हैं वह इंटरेस्ट जो अरुचि इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उन्हें क्या लगता है, हिंदी एक टफ भाषा लगती है। जैसे हमको सपोज गणित टफ लगता है, सपोज किसी स्टूडेंट को जो है, बच्चा जो है उसको क्या है गणित कठिन लगता है, तो उसके हिसाब से क्या है, वह क्या है उसे गणित क्या है, क्योंकि उससे गणित से क्या है लगाव नहीं होता है, क्योंकि वह गणित से डरता है, उसे गणित बहुत कठिन लगती है, इसलिए उसमें क्या है इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन जो हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास, गैर हिंदी भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि, यानी आपके जो गैर हिंदी भाषाई बच्चे, यानी ऐसे बच्चे जिनको हिंदी नहीं आती है, तो वह हिंदी सीखने में कठिनाई क्यों करते हैं? कि हिंदी एक कठिन भाषा है? बिल्कुल नहीं, हिंदी एक कठिन भाषा नहीं है। हिंदी सीखने में वे रुचि नहीं लेते हैं, हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर है, हिंदी शिक्षक को विषय का ज्ञान ना होना, ये गलत हो जाएगा। इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कि उनकी मातृभाषा और जो हिंदी की संरचना होती है वह अंतर है। क्योंकि जैसे हमें क्या है, हमें हिंदी इसलिए आती है क्योंकि हमने क्या है बचपन में अपने जो है अपनी लोकेलिटी में अपने माता पिता से हिंदी भाषा सुनी है, इसलिए हमें क्या है हिंदी हमारी क्या हो गई, मातृभाषा हो गई। ठीक है। तो उसी तरह क्या है कि जो बच्चा जो है उसे कठिनाई इसलिए हो रही है क्योंकि वह क्या है, हिंदी जो होती है और उसकी मातृभाषा जो है उसमें क्या है तालमेल नहीं बैठा पा रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। बहुभाषिक कक्षा सहायक है, यानी आपकी जो बहुभाषिकता वाली कक्षा होती है वो क्यों सहायक होती है? भाषाई कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए, आप निपुणता प्राप्त करने के लिए, ये आपका सही हो जाएगा। विभिन्न संस्कृतियों और भाषा को जानने के लिए, बिल्कुल सही, आप विभिन्न संस्कृति और अलग अलग जो है भाषाओं को जानने के लिए बहुभाषिकता को बढ़ावा देते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए, बिल्कुल आपका बहुभाषिकता जो है वह शिक्षण प्रक्रिया में भी आपका काम आता है, बिल्कुल ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी उपयुक्त तो सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फोर्थ आपका सही हो जाएगा। ये जो है आपका प्रश्न ये पूछा गया आपका 2011 में, लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान देना चाहिए क्योंकि, यानी जो आपके लोकगीत होते हैं उसे आपको भाषा की कक्षा में स्थान क्यों देना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। जो आपके लोकगीत होते हैं उसका एक भाषा शिक्षण जो होता है उसका महत्व जो होता है, मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है लोकगीतों को बढ़ावा देना, ये तो गलत हो जाएगा। लोकगीत गाए जा सकते हैं केवल, जहाँ पे भी केवल आ जाएगा ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो जाएगा। इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचय होते हैं, बिल्कुल सही। आप बच्चों को लोकगीत इसलिए सिखाते हो ताकि वह अपनी संस्कृति से जुड़ पाएँ, उनकी संस्कृति की क्या विशेषता होती है इससे परिचित कराने के लिए आप जो है लोकगीतों का प्रयोग करते हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। फिर से एक प्रश्न आ गया आपका 2011 का, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है पूछा गया है। अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, जहाँ पर भी पुस्तक आ जाएगी ये वैसे भी गलत हो जाएगा आपका, कि आप क्या है पुस्तकों का निर्माण कर रहे हो, वो गलत हो जाएगा। भाषा सीखने के लिए व्याकरणिक नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए, यानी व्याकरण के नियम आप बच्चों को कंठस्थ कराएंगे, ये भी आपका गलत हो जाता है। जहाँ पे भी व्याकरण आ जाएगा ये भी आपका गलत हो जाएगा। भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की सहज स्थिति बन सके, यानी आपको जो है एक भाषिक परिवेश का निर्माण करना है, ये आपका सही लग रहा है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित करनी चाहिए, ये भी गलत, कि आप जो है बच्चों में क्या है बलपूर्वक जो है उनमें क्या है बल से क्या है भाषा सीखने की क्षमता विकसित कर रहे हो, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इसमें सही हो जाएगा कि बहुभाषिक तो आप कैसे बढ़ावा देंगे, कि आपको जो है भाषा का जो है एक समृद्ध परिवेश, यानी इन्वायरमेंट जो है आपको बनाना पड़ेगा, जिससे बच्चे जो हैं वो हर भाषा को सीख सकें, बहुभाषिकता को इस तरह से बढ़ावा मिलेगा। 18वां प्रश्न आपका, संस्कृति पर्वों के दौरान कक्षा में लोकगीतों की प्रस्तुति का आयोजन करने का उद्देश्य है,
बच्चों की संस्कृति जानने को बढ़ावा देना, बच्चों की गायन क्षमता का विकास करना, स्थानीय अनुभवों की परख करना या फिर बाहरी अनुभवों को कक्षा के अनुभवों से जोड़ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी बच्चों की सांस्कृतिक जानकारी को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न आपका 2015 में आपका ये प्रश्न पूछा गया है। दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षणिक स्तर पर वे, यानी आपसे पूछा गया है जो बच्चे जिन्हें क्या है बहुभाषिकता को आपने सपोज किसी बच्चे को एक से ज़्यादा भाषा आती है तो वो शैक्षणिक स्तर पर तो सही होता है, ठीक है, उसे उस भाषा में तो नियंत्रण होता है, अच्छा उसका जो कंट्रोल होता है दो भाषाओं पे, लेकिन शैक्षणिक स्तर पर वह अधिक बुद्धिमान होते हैं, अधिक परिश्रमी होते हैं, अधिक अंक प्राप्त करते होते हैं और अधिक रचनात्मक होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी अधिक जो है रचनात्मक सोच उन बच्चों में आ जाती है अगर वह क्या है द्विभाषिकता यानी दो भाषा बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए, यानी जो है आपका लक्ष्य भाषा कौन सी भाषा होती है आपकी, ऐसी भाषा जो कि क्या है, एक होती है आपकी मातृभाषा, एक होती है लक्ष्य भाषा जो कि आप सीखते हो। सपोज आप क्या है फ्रेंच सीख रहे हो, फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा आपकी लक्ष्य भाषा हो जाएगी। टारगेट लैंग्वेज हम इसे इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में ही होती है आपकी लक्ष्य भाषा, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए लक्ष्य भाषा को अपनी भाषा से तुलना करते हैं, तुलना नहीं करते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं, कि बच्चे क्या है धीरे धीरे उस लक्ष्य भाषा को अपने परिवेश में अपने जो है प्रयोग करना अभ्यास करना शुरू कर देते हैं, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप से पहचानने लगते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। व्याकरण के नियमों की शुद्धता, व्याकरण के नियम जहाँ पे भी जाएंगे वो आपका गलत हो जाएगा। तो इसका एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन थर्ड, यानी जब बच्चे जो होते हैं बहुभाषिकता अगर कक्षा होगी तो उसमें बच्चे जो है अगर किसी लक्ष्य भाषा के परिवेश में रहेंगे तो उस भाषा को धीरे धीरे वे अर्जित करना शुरू कर देते हैं और फिर क्या है उसमें अभ्यास करना भी शुरू कर देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भाषाई कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है, यानी जो है आप जो है बहुसांस्कृतिक और पृष्ठभूमि वाली भाषिक कक्षा में आपके लिए क्या आवश्यक होगा। ऑप्शन देख लेते हैं हम। परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण करेंगे आप, विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशलों के अधिकाधिक अवसर देंगे या फिर विद्यार्थियों को भाषण व लेखन के अधिक अवसर देंगे, लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिकाधिक अभ्यास। पहले तो आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ जो है अभ्यास जहाँ पे भी आ जाएगा ये तो गलत हो जाएगा। फिर है श्रवण और लेखन कौशल का ही अवसर देंगे या फिर भाषण या फिर लेखन का, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपको, अगर आप बहु जो है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आप एक कक्षा में लाना चाहते हो तो आपको क्या है परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसर देना, और अवसर देना जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपको वैसे भी पॉजिटिव माना जाता है। आपको जो है बच्चों के साथ क्या है परस्पर बातचीत करना पड़ेगा, तो इससे क्या है आपका जो है बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि आपकी वातावरण निर्माण हो जाएगा आपकी कक्षा में। तो ऑप्शन जो है फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला आपका ये आपका बीटेड में पूछा गया है कि सुहेल की मातृभाषा भोजपुरी है। आपका जो सुहेल है वह क्या है भोजपुरी उसकी मातृभाषा है। वह हिंदी वाक्य लिखते समय अक्सर नए का सही प्रयोग नहीं करता है, यानी वह नए का सही प्रयोग नहीं करता है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है, तो देखते हैं हम। सुहेल हिंदी भाषा नहीं जानता है, वह लापरवाह है, वह ध्यान से नहीं लिखता है, यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है जहाँ बोलते समय अक्सर आवश्यक स्थितियों में नए का प्रयोग नहीं किया जाता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सोहेल हिंदी भाषा नहीं जानता है, ये तो ऑप्शन आपका कट हो जाएगा। वह लापरवाह, हमें बच्चे को लापरवाह नहीं कहना है। वह ध्यान से नहीं लिखता, हमें बच्चे की गलती नहीं निकालनी है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा कि यह उसकी मातृभाषा का अभाव जो प्रभाव है, क्योंकि क्या है जब उसकी मातृभाषा में नए का प्रयोग नहीं होता है तो इसलिए वह भी क्या है नए का प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि उसने क्या है अपनी मातृभाषा से सीखा है। ठीक है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा। भाषा की विविधता जो होती है, भाषा विविधता क्या होती है,
भारतीय कथाओं का सत्य है, भाषा की कक्षा में एक संसाधन है, बहुभाषिक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की ओर संकेत करती है, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी एक बढ़ते कथाओं का सत्य भी आपका भाषिक विविधता, भाषा की कक्षा का एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए आपको। ये तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जहाँ पे भी आ जाएगा कि बहुभाषिकता जो है, यानी भाषा विविधता यानी आपकी बहुभाषिकता से रिलेटेड है आपका। तो ये हो जाएगा कि भाषा की एक संसाधन के रूप में होता है, बिल्कुल। ये ऑप्शन आपको याद रखना है कि बहुभाषिकता जो है एक संसाधन के रूप में, एक शिक्षा के लिए भी क्या हो जाएगी, एक संसाधन के रूप में कार्य करती है आपकी जो बहुभाषिकता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो है ऑप्शन जो है आपका फोर्थ, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द वाला विकल्प चुनिए। डैश में बोली जाने वाली डैश के बीच और पड़ोसी की भाषाओं तथा डैश में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के बीच के फासले को काटने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया आपसे कि आपको जो है भरना है यहाँ पे कि घर में बोली जाने वाली और समुदाय के बीच और पड़ोसी की भाषाओं तथा पाठ्य पुस्तक में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं के बीच फासले को काटने का भरपूर प्रयास किया जाना चाहिए। तो इसका तो जो पहला ही उत्तर आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल पहला ही उत्तर आपका सही हो जाएगा कि घर में आपकी बोली जाने वाली भाषा, समुदाय के बीच बोली जाने वाली भाषा और जो कि किताबी भाषा है, इन दोनों को जो इन तीनों का जो है फासले को काटना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि रागिनी हमेशा हैंडपंप को चापाकल बोलती है, एक शिक्षिका के रूप में आप क्या करेंगे? यानी वह हैंडपंप को जो है चापाकल बोलती है, तो ऐसे शिक्षक आप क्या बोलोगे? उसे डांटेंगे कि उसने गलत शब्द का प्रयोग किया है। डांटना नहीं है बच्चे को, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। रागिनी को समझाएंगे कि यह चापाकल नहीं हैंडपंप है, या फिर संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा, यानी रागिनी उसे चापाकल इसलिए बोल रही है क्योंकि उसकी मातृभाषा में हैंडपंप को जो है चापाकल बोलते हैं उसके, या फिर गाँव में, ठीक है, हैंडपंप को जो है चापाकल बोलते हैं, इसलिए उसने भी चापाकल का प्रयोग किया हैंडपंप के लिए, क्योंकि उसकी मातृभाषा में चापाकल ही कहा जाता है। तो यहाँ पे शिक्षक होने के नाते जो है उसे जो है डांटेंगे नहीं, उस पर ध्यान जो है देंगे, और रागिनी को जो है जो आपका जो है पूरी कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। फिर से आगे आपका ये कई बार आपका प्रश्न पूछा गया, लोकगीतों को जो स्थान क्यों दिया जाता है आपकी पाठ्य पुस्तक में, कि भाषा की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है, बच्चे को संगीत सिखाने से जुड़ा है, गायन को महत्व देना है, परंपरा का निर्वाह करना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो जाएगा कि भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है आपका जो है लोकगीत होते हैं भारत के। फिर से आ गया आपका 27वां प्रश्न आपका, सुहेल एक साल पहले असम से पंजाब गया, यहाँ पे हो जाएगा असम हो जाएगा, यहाँ पे असम से पंजाब गया आपका जो है सुहेल है, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? यानी जो है सुहेल जो है वह गलतियां करता है और वह आसाम से जो है पंजाब शिफ्ट हुआ है, और उसे क्या है जो है हिंदी भाषा प्रयोग करना में उसे मतलब कठिनाई होती है और त्रुटि करता है, गलतियाँ करता है हिंदी भाषा बोलने में। उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराएंगे। अभ्यास जहाँ पे भी आ जाएगा ये आपका गलत हो जाता है। सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर और प्रोत्साहन देना चाहिए, बिल्कुल सही। आप जो है सोहेल को अवसर और प्रोत्साहन देगा, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। सोहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए, गलत हो जाएगा। सोहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए, यानी सोहेल की मातृभाषा, उसकी मातृभाषा का प्रभाव उसकी लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका सेकंड ही सही हो जाएगा कि सोहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर और प्रोत्साहन देना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न आपका कि बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझेंगे?
लठ खत शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए। कंठस्थ करना तो वैसे भी गलत हो जाएगा आपका। स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सूर्य अस्त हो गया वाक्य को 10 बार लिखिए, नहीं ऐसे ये क्या होता है, आपके अभ्यास करा रहे हो बच्चों को कि बार बार लिखिए, बार बार लिखने के लिए बोलना, ये आपको गलत माना जाता है। आपकी जो होता है बाल विकास में भी आपको गलत माना जाता है कि आप बच्चे को क्या है ड्रिल और प्रैक्टिस करवा रहे हो, बार बार लिखने के लिए बोल रहे हो, रिपीट करा रहे हो, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हिंदी पाठों के में आए चिड़िया, पुस्तक, कुआं और अपनी भाषा में क्या कहते हैं बताइए, ये बिल्कुल सही होगा। ये बहुभाषिकता को बढ़ावा देगा। आपका ये प्रश्न जो है बहुभाषिकता को पोषित करेगा कि आप बच्चों को जो है बोलोगे कि हिंदी पाठों में आए चिड़िया, पुस्तक और कुआं का आप नाम बताइए अपनी मातृभाषा में। ठीक है, तो इससे क्या है बहुभाषिकता को आप बढ़ावा देंगे। फिर से आपका 29वां प्रश्न है कि बहुभाषिकता एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। जटिल चुनौती नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा। भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है, बाधा नहीं है आपकी बहुभाषिकता। बच्चे की असीमता का निर्माण करती है, बिल्कुल सही। भाषा की कक्षा में अधिक प्रकार की समस्या उत्पन्न करती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड इसमें सही हो जाएगा कि बच्चे की असीमता का निर्माण करती है। अगला प्रश्न आ गया आपका, बहुभाषी कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का शब्दशः अनुवाद कर सके, यानी जो है पाठ का अनुवाद कर सके, ऐसा आपका बहुभाषिकता की कक्षा होगी, ये तो आपका गलत हो जाएगा। सरल प्रश्न बना सके, कि आप बच्चों को सरल प्रश्न दोगे, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सभी बच्चों की मातृभाषाओं की संरचना को जान सके, बिल्कुल सही। जहाँ पे भी आपका मातृभाषा आ जाएगा ये आपका पॉजिटिव ऑप्शन होता है। पाठ्य पुस्तक का जल्द से पूर्ण करा सके, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा कि जहाँ पे क्या है सभी बच्चे जो होते हैं उनकी मातृभाषाओं की संरचना को जान सके, इससे आपका जो है एक शिक्षक जो है बहुभाषिक कक्षा बना सकता है। तो ऑप्शन जो है आपका थर्ड आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 31वां प्रश्न आपका कि बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना सही होता है। बातचीत करना ये भी आपका सही है। मानक भाषा का प्रयोग गलत हो जाएगा। मौखिक कौशलों पर बल देना नहीं। व्यक्तिगत आत्मकौशल पर बल देना नहीं। तो और ये ऑप्शन बचता है आपका परस्पर बातचीत करने के लिए अधिकाधिक अवसर देना। तो एक पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, मीणा की कक्षा में बच्चे अक्सर एक संकल्पना यानी एक जो होता है संकल्पना के लिए अलग अलग जो है भाषाओं के शब्द खोजते हैं। जो है यहाँ पे जो है ये मीणा हो जाएगा, मीणा हो जाएगा, मीणा। मीणा ऐसा क्यों करती है, यानी बच्चे जो हैं वह क्या है अलग अलग जो है शब्द खोजते हैं। किसी भी चीज़ को जो है जो खोजने के लिए, किसी भी चीज़ का पता लगाने के लिए बच्चे अलग अलग शब्दों का यूज करते हैं। बच्चों को व्यस्त रखने के लिए वह ऐसा करती है। बच्चे की मातृभाषा की जानकारी प्राप्त करने के लिए, बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए, या फिर शिक्षण को अधिक रोचक व व्यवस्थापूर्ण बनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। वह बच्चों को अलग अलग शब्दों का यूज करना इसलिए सिखा रही है ताकि वह क्या है बहुभाषिकता को बढ़ावा दे सके। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33वां प्रश्न आपका, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए, कि आपकी जो भाषा है वह केवल, जहाँ पे भी केवल शब्द आ जाएगा ये तो आपका गलत हो जाएगा। अगला है कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षा में भी मौजूद रहता है, कि जब आप भाषा शिक्षण कर रहे हो वो अन्य विषयों की कक्षा में भी रहता है, बिल्कुल ये सही है। आप एक सब्जेक्ट को पढ़ाते हो तो दूसरे सब्जेक्ट में भी आपका जो है हिंदी भाषा का प्रयोग तो करते हो। सपोज आप बच्चों को गणित पढ़ा रहे हो तो उस कक्षा में जो है आप जो है हिंदी भाषा का प्रयोग भी करोगे। ठीक है, तो तीसरा आपका कि बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। जहाँ पे ये ही आ जाएगा ना ये आपका वैसे भी गलत हो जाता है। केवल ही, ये सब आपके नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। चौथा है आपका कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने में केवल पढ़ने पर ही बल देना। केवल फिर से आगे ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऐसा करके जो है आप ऑप्शन को काट सकते हो। केवल ही, दंड देना, बल देना, मानकीकृत भाषा, मानकीकृत पाठ्य चर्चा,
ये सब आपके नेगेटिव होते हैं। तो इसमें एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सेकंड। आपको जो है ऑप्शनों को काटना आना चाहिए। अगला प्रश्न आपका, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जटिल समस्या उत्पन्न करता है, अनेक भाषाओं में शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, या फिर व्यवहारिक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आप जो है एक विद्यालय में अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करें तो ये क्या है, बहुभाषिकता को बढ़ावा दे रहा है। तो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है आपका कि एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को, यानी उनकी जो मातृभाषा है, गृह भाषा कौन सी होती है, उसकी मातृभाषा के प्रयोग को आपको क्या प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, कि आप जो है उनको प्रोत्साहित नहीं करोगे, ये तो गलत हो जाएगा। सम्मान देना चाहिए, बिल्कुल सही। प्रोत्साहित नहीं देना चाहिए और अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, बिल्कुल गलत। आपको जो है उनकी मातृभाषा, उनकी गृह गृह भाषा को जो है सम्मान देना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका दूसरा इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका 36वां प्रश्न आपका कि भाषा शिक्षक को एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में किस बात पर बल देना चाहिए। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए। जहाँ पे भी अवसर देना आ जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा और भाषा प्रयोग भी आपका पॉजिटिव माना जाता है। पाठ्य पुस्तक का प्रत्येक जो है पाठ को भली भांति समझाना, ये आपका गलत हो जाएगा। व्याकरण सीखना गलत होता है। स्वयं भाषा का शुद्ध प्रयोग करना, ये भी आपका सही नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन फर्स्ट। यानी बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए आपको जो है बहुसांस्कृतिक कक्षा में। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डैश का भी अभिन्न हिस्सा होती है। यानी जो है आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखना है। तो ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक तो नहीं हो जाएगा। इतिहास ये भी गलत हो जाएगा। नियमबद्ध व्याकरण भी गलत हो जाएगा। व्याकरण जहाँ पे गलत हो जाएगा तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका जो है संस्कृति, और दूसरा ऑप्शन भी आपका संस्कृति बिल्कुल यही हो जाएगा कि भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का भी अभिन्न अंग हिस्सा हो सकता है। बिल्कुल ऑप्शन जो है आपका सेकंड सही हो जाएगा। अगला आपका, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। यानी शिक्षक ने क्या बोला बच्चों को कि आप जो है फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो इससे क्या है, वह क्या है बहुभाषिकता को बढ़ावा दे रहा है। ये आपका जो है क्वेश्चन से आपको पता लग जा रहा है कि वह बच्चों को कह रहा है कि जो है फूलों के नाम, बच्चों को कह रहा है कि जो आप फूलों के नाम होते हैं उनको क्या है अपनी भाषा में लिखो। तो इससे वह क्या कर रहा है कि पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना। बिल्कुल पहला ही उत्तर आपका जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों को भाषा की कक्षा में स्थान देते हुए यह जानना कि वह भाषा में लिख सकते हैं, नहीं। ये भी आपको फूलों की महक, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो ऑप्शन एक ही बचता आपका जो है पाठ को अपने अनुसार संसार से जोड़ने के अवसर देता और बहुभाषिकता को पोषित करना, बिल्कुल सही। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, आपसे पूछा गया है। सही नहीं है, भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, जो है जटिल चुनौती है, बिल्कुल सही। ये तो आपका सही है कि भारत में क्या है बहुत सी बोली, बहुत सी भाषा बोली जाती है, तो विविधता एक जटिल चुनौती, ये तो आपका सही है। बहुभाषिकता बच्चे की असीमता का निर्माण करती है, बिल्कुल सही, ये भी आपका सही है। भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं, बिल्कुल ये भी आपका सही है। भाषागत विविधता एक समस्या है, नहीं। तो यही आपसे पूछा गया है कि भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं है यानी आपको गलत ढूंढना था। तो आपका फोर्थ ऑप्शन ही इसमें सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत ढूंढना था। अगला आपका, भाषा की कक्षा में यह ज़रूरी है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक पर विशेष ध्यान देना। जहाँ पे भी पाठ्यपुस्तक आ जाएगा ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मानक भाषा गलत हो जाएगा। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, या फिर बच्चों को अधिक से अधिक परीक्षा ली जाए, ये भी आपको गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन थर्ड। अगला आपका, भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा। यानी जो है आपको हिंदी भाषा भी जोड़नी चाहिए आपको
तो इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा, इससे भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है, इससे भारत की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकता है, या फिर इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, मैंने आपको बताया त्रिभाषा सूत्र। आपका चौथा उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला आपका कि प्रत्येक भाषा की पृष्ठभूमि में अवस्थित भाषिक व्यवस्था ही डैश और कार्यक्रम को गढ़ती है तथा व्यक्ति के मानसिक क्रियाकलाप के लिए निर्देशन का कार्य करती है। मर्यादाओं का, धारणाओं का, सामाजिक या फिर चुनौतियों का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, धारणाओं का। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आपके पूछे गए हैं आपके। फिर आता है आपका त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान क्या है, ये आपसे पूछा गया है। राजभाषा के रूप में, शास्त्रीय भाषा के रूप में, सह राजभाषा के रूप में, या फिर राष्ट्रभाषा के रूप में। तो आपको याद रखना है त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का जो स्थान है, आपकी त्रिभाषा सूत्र में पूछा गया है। हमारी हिंदी जो है वह हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारी सह राजभाषा जो है वो अंग्रेजी है, ये वो का गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान जो है, एक जो है शास्त्रीय भाषा के रूप में स्वरूप। आपका दो ऑप्शन बचते हैं कि आपका जो है राजभाषा के रूप में होना चाहिए। हिंदी हमारी क्या है, हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, आपको याद रखना हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। फिर आपका आ गया 44 प्रश्न आपका कि हिंदी भाषा की कक्षा में सभी बच्चे समान रूप से हिंदी सीखते हैं, सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते हैं, सभी बच्चे समान रूप से हिंदी बोलते हैं, या फिर सभी बच्चे एक ही भाषा के होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी सभी बच्चे एक ही भाषा के नहीं होते हैं आपकी हिंदी भाषा की कक्षा में। अगला प्रश्न आपका उच्च प्राथमिक स्तर और बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं एक संसाधन है, एक कठिन समस्या है, एक पहेली है, एक जटिल चुनौती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुभाषिकता आपकी एक संसाधन के रूप में आपका कार्य करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला आपका बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने के सर्वाधिक सहायक है विविध स्वरूपी लिखित परीक्षाएं। आपको लिखित परीक्षाएं गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक, पाठ्य सामग्री भी गलत हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे जो है आपका पाठ्य सामग्री है, ये आपका पाठ्य सामग्री है, पाठ्य पुस्तक नहीं है, पाठ्य सामग्री है। एक से अधिक बार भाषाई का आकलन करना नहीं, पाठ्य पुस्तक गलत हो जाता है, पाठ्य सामग्री आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है विविध स्वरूपी आपको पाठ्य पुस्तक जो है, आप अगर क्या है अलग अलग पाठ्य पुस्तक पढ़ाओगे, अलग अलग भाषा की पाठ्य पुस्तक पढ़ाओगे, तो ये आपका क्या है बहुभाषिकता को बढ़ावा देगा। तो ऑप्शन सेकंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देता हूँ, इसलिए मैं सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देता हूँ, भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तकों का आदर करती हूँ। पुस्तक जहाँ पे भी आ जाएगा गलत हो जाएगा। बच्चे को कई भाषाओं की कविता का गान कराती हूँ, या फिर शाम पट पर हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ दो भाषाओं में अवश्य लिखती हूँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही हो जाएगा कि सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा मैं कहने सुनने की आज़ादी देती हूँ। और जहाँ पे भी आपका मातृभाषा आ जाएगा, ये आपको याद रखना है, वो आपका पॉजिटिव माना जाता है, सही उत्तर हो जाएगा वो, जहाँ पे भी मातृभाषा आएगा। फिर आपका द्विभाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा, अभिवृद्धि, या फिर शिक्षक का रवैया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला आपका बच्चे की स्कूल की भाषा और घर एवं पड़ोस की भाषा में डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए, समरूपता होनी चाहिए, समरसता होनी चाहिए, या फिर शिक्षक का रवैया होना चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड आपका सही हो जाएगा, समरूपता होनी चाहिए। अंतिम प्रश्न आपका कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश की उपेक्षा बिल्कुल नहीं की जा सकती है, यानी शिक्षक के शास्त्रीय ज्ञान, बच्चों की भाषाई पृष्ठभूमि, बच्चों की सामाजिक श्रेणी, या फिर बच्चों के पाठ्य पुस्तक ज्ञान गलत हो जाएगा। और जो है यहाँ पे शास्त्रीय ज्ञान ज्ञान भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये दो ऑप्शन बचते हैं आपके, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपकी जो है भाषिक पृष्ठभूमि। तो तो बच्चों आज हमने देखा आपके जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बहुभाषिकता से रिलेटेड, और जितने भी प्रश्न हैं आपके
पेपर के पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। धन्यवाद।